वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और लर्निंग वीडियो में आपका। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए, हम बात करने वाले हैं आज जो मार्केट जो फ्राइडे को जो क्रैश हुआ ना 600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, वो क्यों हुआ, और जो आरबीआई की जो रिस्क वेटेज पॉलिसी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे रिस्क वेटेज का। तो रिस्क वेटेज जो होता है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ये हो गया रिस्क रिस्क वेटेज, है ना। तो रिस्क वेटेज क्या होगा, यहाँ से हम समझेंगे। तो आरबीआई ने गुरुवार को, है ना, गुरुवार को बैंक और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के सभी कंज्यूमर लोन्स, जिसमें पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड कार्ड लोन और शामिल हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए इन लोन पर रिस्क वेटेज बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को अब ऐसे लोन के लिए ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी, ताकि अनसिक्योर्ड लोन के डिफ़ॉल्ट होने के जोखिम का असर बैंक के डिपॉजिटर्स पर नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका असर बैंक पर ये होगा कि उनके पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को लोन नहीं दे सकेंगे। साथ ही उन्हें मौजूदा लोन के लिए भी रिस्क कवर बढ़ाना होगा। तो ये क्यों करना पड़ रहा है दोस्तों, जैसे कि कोई भी कंपनी आप देखे होंगे, अभी की डेट में ऐप आता है, वो बोल रहा है कि ऐप के थ्रू आप लोन ले लीजिए, 1 लाख का लोन है आपका। अब वो क्या करेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन केवाईसी को अगर कुछ कंप्लीट करेगा, वहीं से सीधे आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपको फंड दे देगा। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, ये है ना। तो यहाँ से बिना आपको कुछ आप मॉर्गेज में बिना रखे, है ना, आप वहाँ से ना तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं, ना तो ज़मीन के कागजात रख रहे हैं, बिना कुछ रिस्क बिना कुछ आपको मॉर्गेज रखे आपको लोन दे दे रहा है ना। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनियां हैं, वो ऐसे लोन बांट देती है। ठीक है, तो उससे होता क्या है, जो डिपॉजिटर्स हैं ना, उनको लॉस होता है। ठीक है, नुकसान उनका होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है इसमें कि कोई व्यक्ति यदि लोन लिया है, यदि न चुका पाए, तो कुल मिला के वहाँ पे जो बैंक को नुकसान होगा, और बैंक को नुकसान होगा तो डिपॉजिटर्स को नुकसान होगा, क्योंकि पैसा उसका वहाँ पर जमा है। तो इस सभी चीज़ों को, रिस्क को देखते हुए आरबीआई ने ये फैसला लिया है। तो इसके एवज में जो है ये फैसला आया, तो मार्केट जो रहा हमारा कैसा रहा। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस की कौन कौन सी कंपनी है, एग्जाम्पल तौर पे हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज से बनाया जा रहा है दोस्तों, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों, हम कुछ एनबीएफसी जो है स्टॉक्स को देखते हैं यहाँ से, और है ना, ये सब ये देखने के लिए है। तो जो एनबीएफसी जो फाइनेंस है, ये जैसे कि फाइनेंस है ना, ये बजाज फाइनेंस है, यहाँ पे चोलामंडलम है, बजाज होल्डिंग है, श्रीराम फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस, रेलवे, आईआरएफसी, है ना, एलएटी फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, चोलामंडल, पूनावाला। तो ये सभी जो हैं एनबीएफसी है, ये क्या करते हैं ना, बैंकिंग जो यहाँ पे देख लेंगे कि क्या होता है इनका, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, है ना। तो इनका जो होता है, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, है ना। अनलाइकली ट्रेडिशनल बैंक एनबीएफसी आर द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल दैट डू द होल्डिंग बैंक लाइसेंस, है ना। इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता है और ऑफर सिमिलर बैंक फाइनेंशियल सर्विस। तो सेम ये जैसे बड़े बैंक के काम करते हैं ना, सेम वैसे ही इनका भी कारोबार रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये सभी को इसको लोन देने का काम करते हैं, विदाउट रिप्लाइंग सोली इन द ट्रेडिशनल बैंक, है ना। तो बिना बैंक के, बड़े बैंक के लाइसेंस रखे बगैर ये लोग, ऐसा इनका कारोबार है। तो इनका जो भी है चल रहा है इनका कारोबार। तो इससे जो मार्केट जो यहाँ से कल जो इस न्यूज़ के चलते यहाँ से मार्केट 600 पॉइंट का क्रैश हुआ है दोस्तों। तो हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और वहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जो क्रैश हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही कल मार्केट ओपन हुआ, सीधे सीधे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया और 600 पॉइंट का यहाँ पे मार्केट में क्रैश देखने को मिला है हमको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो हुआ ना, ये जो रिस्क वेटेज बढ़ा दिया गया है आरबीआई द्वारा, इसके चलते ये जो बैंकिंग सेक्टर की जो, क्योंकि एनबीएफसी फाइनेंस भी बैंक निफ्टी में रिप्रेजेंट करता है, तो उसके एवज में ये जो इंडेक्स है, ये यहाँ पर डाउन गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ आपको कैरी करना है, और यहाँ से ये बना रहा है, देखिए 43,500 के आसपास का यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला, दूसरा, यहाँ पे भी तीसरा, है ना, तो चौथा। तो कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ से मार्केट फिर संभलने की कोशिश करेगा, और हो सकता है मंडे जब भी मार्केट ओपनिंग होगा, तो
100-200 पॉइंट का गैप या 100-200 पॉइंट का गैप ऑफ ओपनिंग, ये कुछ भी दे सकता है। और इसको यहाँ से ऊपर भी जाने में कोई समय नहीं लगेगा, नीचे आने के लिए भी कोई समय नहीं लगने वाला है दोस्तों। तो आप लर्निंग करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।